कैलेंडर के हिसाब से लड़के तैयारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हो, तो तैयारी पे तैयारी होता जा रहा है। जो करंट अफेयर है वो हिस्ट्री बनते चला जा रहा है। वो वेट कर रहे हैं कि कब जेपीएससी आएगा, क्योंकि बहुत कोई, इन्होंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है, मैंने भी मेंस दिया हुआ है, तो सब कोई इंतजार में, पर जेपीएससी सोया हुआ है। नमस्कार, फौज झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और हमारे साथ अभी कुछ जेपीएससी के अभ्यर्थी मौजूद हैं जिन्होंने वर्ष 2021 में परीक्षा दी थी और कुछ मांगों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय आए हैं। इन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य से भी बात की, इनसे ही जानेंगे क्या कुछ बात हुई है और क्या लगता है आगे क्या होगा। अभी तो हमने ये बात की कि हमारे एग्जामिनेशन को हुए हुए 2 साल लगभग हो चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमने ये बात की कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन हम लोग का कब होगा और एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, एक प्रॉपर दिशा निर्देश होनी चाहिए कि हाँ ये एग्ज़ाम इस दिन होगी। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बात की, तो इधर से हमें पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला है सर के द्वारा कि उन्होंने बोला है कि दिसंबर तक एग्जामिनेशन को हो जाना चाहिए और जुलाई तक इनका नोटिफिकेशन आएगा। बट अब जेपीएससी इसके लिए क्या करती हैं उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। हमारे मित्र बंधु भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बहुत कोई आए हुए थे, और उनको भी ये भी वो वेट कर रहे हैं कि कब जेपीएससी आएगा, क्योंकि बहुत कोई, इन्होंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है, मैंने भी मेंस दिया हुआ है, तो सब कोई इंतजार में, पर जेपीएससी सोया हुआ है। क्या उम्मीद थी आपको जब आप लोगों ने परीक्षा दिया, जब आप लोगों ने फॉर्म भरे, तो क्या उम्मीद थी लगभग कब, कितना समय लगेगा, कब तक सफल हो पाएंगे? उम्मीद तो थी उसी साल सफल होने की, बट अब कुछ सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि नहीं होता है, पर हम लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट बार हम पूरे फुल तैयारी के साथ देंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने वेट किया, क्योंकि बोला गया था कि 1 साल के अंदर नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगी और बहुत सारे लोग होंगे जो रांची या झारखंड बहुत दूर दूर से आते एग्ज़ाम दिए होंगे। ये उम्मीद उन्होंने तैयारी की थी कि हाँ चलिए एग्ज़ाम होगा 1 साल। लगभग 2 साल हो चुका है इस बात को लिए हुए, और यही पास के राज्य में आप बिहार में देखिए 3 एग्जामिनेशन हो चुके हैं वहाँ, और अगर आप देखिएगा तो 30 सितंबर, अभी नेक्स्ट 30 सितंबर को वो चौथा लेने वाले हैं। तो अगर आप देखिए कि पास के राज्य में सारा सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है सारे एग्जामिनेशन को लेकर के, पर हमारे यहाँ क्यों ये लैग कर रहा है, ये यहाँ क्यों दिक्कत हो रही है, मिसकम्युनिकेशन है, क्या है, मुझे नहीं पता। मैं एक अभ्यर्थी हूँ, मुझे तैयारी करना है, तो देखिए एग्जामिनेशन कब होता है। झारखंड बाकी राज्यों के मुकाबले इन मामलों में पीछे है? पीछे तो कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ किताबों में है, कॉपी में है, वो तो पेपर में दिख ही रहा है, बट हाँ सुधारने के चांसेस बहुत हैं। अब देखते हैं एग्जामिनेशन कब होगा। आज जो उम्मीद लेकर आप लोग आए थे, लगता है कि वो उम्मीद सफल रही, लगता है कि कुछ होगा? देखिए सर की ओर से तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लेकिन अब एक सिर्फ कहने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट है या सच में हो जाएगा। सर ने बोला कि एटलीस्ट 2023 तक तो हम एक कंप्लीट करा ही देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर चुनाव भी है तो शायद सरकार कुछ कर ले। अब सरकार, तो लगता है चुनाव की वजह से आप लोगों का प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर? ऑब्वियस सा बात है, प्रभाव तो पड़ना चाहिए, इसलिए नेक्स्ट ईयर इन लोगों को फील्ड में भी जाना है। और सर भी बोला कि 2023 तक एटलीस्ट एक जेपीएससी तो कंप्लीट करा ही देंगे, और इसी उम्मीद के साथ अब हम लोग घर जा रहे हैं और तैयारी में लग जाते हैं। हमारा रिक्वेस्ट है आप मीडिया बंधु से भी कि आप लोग भी ये मुद्दा उठाइए, क्योंकि अगर रोजगार ही नहीं है तो अभ्यर्थी कहाँ जाए। तो अगर आप लोग बाइट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप लोग भी इस मुद्दे को उठाइए प्रॉपर तरीके से कि अगर जेपीएससी की बात हुई या कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे सीजीएल का भी आप ले लीजिए, लगभग 2016 से चला आ रहा है, ठीक है, अभी तक एक एग्जामिनेशन नहीं हो पाया। तो ये सिर्फ हम लोग का ही जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कोई मुद्दा है तो आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, तो ताकि सबके लिए एक साथ। 5 साल से अधिक हो जाते हैं, एक भी जेपीएससी या किसी भी मामले में देखा जाए तो ज़्यादा नहीं वैकेंसीज निकाले जाते हैं। क्या कुछ लगता है कारण इसके पीछे? देखिए एज अ स्टूडेंट मुझे टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा काम है मुझे तैयारी करना। एग्जामिनेशन में मैं उसमें फेल हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है, बट अगर कुछ कमी है तो सरकार को इसमें जरूरी से देखना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अगर वहाँ कुछ दिक्कत हो रही है तो उनमें सुधार करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पास नहीं होते तो हम अपने में सुधार लाते हैं अगले एग्जामिनेशन के लिए। तो सरकार अगर इसमें फेल हो रही है या कोई भी, तो इसमें उनको भी सुधार लानी चाहिए कोई भी एग्जामिनेशन को लेकर के। दिसंबर तक का समय दिया गया है, लिखित रूप से आप लोगों को कुछ कहा गया है कि बस मौखिक बोलकर भेज दिया गया? नहीं, दादा आश्वासन दिए हैं कि 31 दिसंबर तक ही हो जाएगा। और हम जेएसएससी की तरफ से, हम जेएसएससी की रिगार्डिंग आए थे। हम लोग जेएसएससी जेई का फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन आया था कि 25 मई से फॉर्म भराएगा। एक डेट एक्सटेंड हुआ, फिर दोबारा डेट एक्सटेंड हुआ। कल से डेट फॉर्म भराना था 12 जून से। कल भी लिंक नहीं आया है,
आज हम लोग JSSC में वहाँ फ़ोन लगाते हैं, वहाँ फ़ोन लगता नहीं है, बातचीत नहीं होता है। हम लोग सर से एक बार ये बोले थे कि आप एक नंबर जारी जो करते हैं वो नंबर पे कोई उठाता नहीं है, कभी फ़ोन कीजिए स्विच ऑफ लगता है, फ़ोन जाता है उठाते नहीं। तो बोले कैसा कीजिए आप लोग मेल कर दीजिए इस रिगार्डिंग कि हम फ़ोन नहीं उठता है, इसका हम लोग सोल्व कर देंगे। हम लोग उनको कितना मेल किए, कितना बार, हम अकेले नहीं और कैंडिडेट लोग भी किए हैं। JSSC के ये मेल है उसका अपना, तो हमने उसमें मेल कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। अब बताइए कि हम लोग के फॉर्म भरने के लिए हम लोग परेशान है कि अच्छा नहीं भी है ना तो आप ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आप UPSC जैसे संस्थान जब उनको रिजल्ट जारी करना होता है तो आप देख लीजिए को ट्वीट करें, उनका फेसबुक पेज पे आ जाता है कि आज रिजल्ट आना है। JSSC में हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलता है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन वहाँ के थ्रू अगर मिले तो हम लोग ज़्यादा संतुष्ट होंगे। सूचना प्रणाली दुरुस्त मतलब आपको कहना कि अगर डेट्स निकाल भी दिए जाते हैं, किसी प्रकार का कैलेंडर भी जारी किया जाता है, पर आप लोग जो अभ्यर्थी उनके पास ही नहीं आता इन्फॉर्मेशन। कैलेंडर फेल होते जा रहा है क्योंकि हम लोग का फॉर्म 25 मई से भराना था और डेट एक्सटेंड होते होते 12 मई हुआ, आज 13 जून हो गया। अब मान चलिए 10 दिन बीतेगा तो 1 महीना डिले हो जाएगा। अब कहाँ कमी है, ये सरकार इस चीज़ को ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। हम लोग बहुत परेशान हैं, अगले वर्ष चुनाव भी है तो फिर सब कोई चुनाव में बिजी हो जाएंगे। तो हम ध्यान रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग के बातों को सरकार समझे, क्योंकि हम लोग ये 2 बार JSSC JEE के एग्ज़ाम दिए हैं, दोनों बार कैंसिल हो गया। अब रीजन आप जान ही रही हैं, एक बार पेपर लीक हो गया था उसके वजह से कैंसिल हुआ था, एक बार नियोजन नीति की वजह से। अब हम लोग तीसरा बार इसको देने जा रहे हैं अगर इस बार एग्ज़ाम होगा तो। आप देखिए कि एग्ज़ाम बार बार देने से जब रिजल्ट नहीं आ रहा, हम उसमें फेल हो जाएंगे तो हम मानेंगे कि हमारी कमी है, लेकिन कम से कम एक बार रिजल्ट तो है उसमें। कई कारणों से रिजल्ट लेट आता है और उसके बाद सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं हाथ पीछे कर लिया जाता है। तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं राज्य सरकार से? राज्य सरकार सिर्फ यही चाहते हैं कम से कम जो आप कैलेंडर जो जारी कर रहे हो, आप कैलेंडर पे अडिग रहो। कम से कम जो कैलेंडर के हिसाब से लड़के तैयारी कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हो तो तैयारी पे तैयारी होता जा रहा है। जो करंट अफेयर है वो हिस्ट्री बनते चला जा रहा है। इससे सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम ले। जहाँ तक JPSC का बात रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है कि जनवरी फरवरी में ही 400 पोस्ट आ चुके थे, लेकिन अभी आयोग के हिसाब से अभी 1 पोस्ट भी नहीं आए हुए हैं। मैं एक आपको दिखाता हूँ, ये पकड़िए। ये देखिए कोई एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है पकड़ भारत, जिन्होंने आज से करीब 3-4 महीने पहले ही बता दिए थे कि 400 JPSC में नोटिफिकेशन जारी हो गया, बट ये फेक था। बट मीडिया बंधु से ही बात बोलेंगे कि जो सटीकता है अगर आयोग के हिसाब से सही है इसके बाद ही कुछ करें, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो स्टूडेंट के बीच ओहापो की स्थिति मत जन्म देने दें। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट ना तो सही ढंग से तैयारी कर पाते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जो सच है उस सच को ही रखें। फिलहाल जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद पूरी हुई या नहीं, या फिर आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? दिसंबर तक का इंतजार करेंगे या आगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जाएंगे? हाँ देखिए, यहाँ से तो आश्वासन मिल गया कि इस वर्ष 2023 तक एटलीस्ट एक JPSC हो जाना चाहिए। और देखिए शुरू से ही झारखंड में आश्वासन ही मिलता रहा है, तो अब हम लोग तो जब आश्वासन मिल गया तो तैयारी में ही लग जाएंगे और इसके आगे जब क्या करना होगा इसके बाद में देखा जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये सभी JPSC और JSSC के कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए थे। आपने देखा कि जिस तरीके से परीक्षा में लेट हो रहा है, हर बार इंतज़ार करना पड़ रहा है, रिजल्ट लेट से आती है और कोई ना कोई वजह बता दिया जाता है। ऐसे में ये सभी परेशान होकर आज आए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में। इन्होंने मुलाकात की महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से और ऐसे में इन्हें मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है कि आने वाले दिसंबर तक में जो भी इनकी मांग है वो पूरी हो जाएगी। जो डेट है वो जारी कर दिए जाएंगे, रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि आज जो आश्वासन दिया गया है ये कितना पूरा हो पाता है। तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट झारखंड के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।